बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड, ब्रास, BLA, BLF शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर शरीक। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम की मंजूरी। नेक्टा की बहाली और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक पर जोर। फोरम का चैलेंज से निपटने के लिए मुतफ़िका कौमी बयानी की जरूरत पर भी जोर। आर्मी चीफ का अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाक फौज के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। शुरका को पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पर ब्रीफ किया गया। डिस इंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आइन पाकिस्तान मुक़द्दम है। आइन पर हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद की जाती है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूँ कि बदतरीन दरिंदगी है। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका इसका कुचल दे। नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स। नंबर 1 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 तरजीह भी दहशतगर्दी का खात्मा है। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा नागुज़ीर। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले इसका सर कुचलना होगा। दहशतगर्दी से मुल्क को $130 अरब का नुकसान पहुंचा, 80,000 जानें गईं। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ऐसा क्या हुआ? दहशतगर्दी ने दोबारा असर उठाया। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम अहम है। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। सबको कोशिश करना होगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। हर मौके पर धरना होता है। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? अदब से दरख्वास्त है, बैठकर मामलात पर सोचना होगा। फैसला करना है, धरने, लॉन्ग मार्च या तरक्की करनी है। क्या मुल्क धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल। चौबीस नवंबर की एहतजाजी कॉल। वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दाम का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने पर भी फैसला ज़ेरे गौर। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल खरीदने का फैसला।
2500 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां, 50,000 एंटी राइट किट्स भी मांग ली। रेंजर्स, FC पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तैनात होंगे। वफाकी पुलिस ने सामान और नफरी से मुतालिक खत वजारत दाखिला को भेज दिया। वफाकी पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर गए एहलकारों को वापस बुला लिया गया। तमाम SHOs को नफरी फ्राहमी की लिस्टें भी मुरतब। FC और दीगर सूबों की नफरी 21 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आला KP अली मिन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी ने रूल ऑफ लॉ, मैंडेट वापसी, बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए बात का कहा। 24 नवंबर अहम दिन है, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया, कई बातों पर हम मुतफिक हो सकते हैं। NRO लेना होता तो इतना अरसा जेल में ना होते। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी तरफ 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। बुशरा बीबी ने कहा है कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, 5 और 10 हज़ार लोग लाने का पैगाम बानी PTI का है। बानी ने कहा है मुकर्ररा लोग ना लाने वाले अपने मुस्तकबिल का सोच लें। अली अमीन गंडापुर ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ब्रीफ किया। बानी PTI ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर ने पूछा, मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए? बानी PTI ने कहा, कभी मुज़ाकरात की मुखालिफत नहीं की। बानी ने कहा, 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो कर लें। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में गुफ्तगू करने, पॉलिटिकल डायलॉग करने के हक में है। जब भी बात होनी है तो बात तो इक्वल फुटिंग पे, और एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो एक दूसरे को तस्लीम करने, एक दूसरे को स्पेस देने और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का नाम है। जहाँ तक बात किसी की बेल की है तो बेल को इस तरह से तो नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके नतीजे में ऑर्डर हो जाए कि जी फलां फलां जो है उनको रिहा कर दिया जाए। वो थ्रू कोर्ट्स होना है। एस्टेब्लिशमेंट सियासी डायलॉग के हक में है। मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझा लें तो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है। बानी PTI के पास सियासी क़यादत के साथ बात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी PTI सियासी जमातों के साथ एक टेबल पर बैठें और आगे रास्ता बनाएं, रूल्स ऑफ गेम तय करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात एक दूसरे को जगह देने का नाम है। किसी की जमानत होनी है तो वो सियासी मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की क़यादत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है सब KPK में बैठे हुए, ये गुलाम है सारे। तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। 24 नवंबर को रिहाई हो रही है, ना कोई मार्का होगा। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 नवंबर की कॉल दी। अंदरूने खाना अब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। ख्वाहिश है बानी PTI के जेल में रहने का कोई फ़ायदा ना उठाए। कांग्रेस के खत से लग रहा है मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। बानी PTI को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी आ जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।